हेलो दोस्तों, स्टडी विद शिवरान में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो शुरुआत करते हैं करंट अफेयर की। देखते हैं कौन कौन से बिंदु हाल ही में चर्चा में रहे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है मरु महोत्सव 2025 बनाया गया। तो जो मरु महोत्सव 2025 बनाया गया, पहले तो यही क्वेश्चन आता है कि ये बनाया कहाँ गया। ठीक है, मरु महोत्सव कहाँ बनाया गया? जैसलमेर के अंदर। अब ये जो मरु महोत्सव है, इसका जो आयोजन करता है वो पर्यटन विभाग करता है। कौन करता है? पर्यटन विभाग। एंड ये जो मरु महोत्सव जो बनाया गया, ये 9 से 12 फरवरी को अभी बनाया गया। ये एक सौंदर्य प्रतियोगिता है। मरु महोत्सव में क्या होता है? सौंदर्य प्रतियोगिता होती है। अब देखो, मरु महोत्सव जो 2 जगह बनाया गया, एक बनाया तो जैसलमेर में भी 2 जगह बनाया गया। पहला तो है पोखरण दुर्ग के अंदर, ठीक। दूसरा जैसलमेर के अंदर शहीद पूनम स्टेडियम में। जब ये पोखरण दुर्ग में बनाया गया तो उसके अंदर मिस्टर पोखरण का खिताब दिया गया एंड मिस पोखरण का खिताब दिया गया। मिस्टर पोखरण किसको बनाया गया मरु महोत्सव के अंदर? तो बनाया गया गोपाल सिंह भाटी को। एंड मिस पोखरण किसको बनाया गया? अभिलाषा चौधरी को। तो ये 2 पुरस्कार दिए गए। एक तो मिस पोखरण बनाया गया मरु महोत्सव के अंदर, ये याद रखना है। दूसरा है मिस पोखरण। ठीक है, मिस्टर किसको बनाया गया? मिस्टर पोखरण गोपाल सिंह भाटी को। एंड मिस पोखरण किसको बनाया गया? अभिलाषा चौधरी को। ठीक, उसके बाद आता है वर्ल्ड रिकॉर्ड। इसके अंदर ये जो मरु महोत्सव हुआ, इसके अंदर सबसे लंबी पगड़ी, क्या सबसे लंबी पगड़ी बांधने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जिनका नाम है पवन व्यास। और वो कहाँ के थे? बीकानेर के। पवन व्यास कहाँ के हैं? बीकानेर के। अब ये जो पगड़ी बांधी गई, ये कितनी लंबी थी? तो 2025 फीट। अब देखो, ये मरु महोत्सव 2025 में तो बनाया गया और जो पगड़ी थी वो भी 2025 फीट। इससे याद रखना, पगड़ी कितनी लंबी थी 2025 के अंदर? 2025 फीट ही लंबी अपने यहाँ पे पगड़ी थी। और जिसको बांधने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? पवन व्यास ने। पवन व्यास का संबंध बीकानेर से है। एक बात तो ये हो गई यहाँ से कि पोखरण दुर्ग के अंदर ये मरु महोत्सव पहली बार यहाँ पे फर्स्ट टाइम तो पोखरण दुर्ग में, उसके अंदर मिस्टर पोखरण बनाया गया, मिस पोखरण बनाया गया, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड का दर्जा पवन व्यास ने हासिल किया, सबसे लंबी पगड़ी बांधने का। दूसरा, यहाँ पे आप थोड़ा सा ऐड किया ना इसमें, तो यहाँ पे जगह कम है अभी, लेकिन आप जो मैं बोल रही हूँ उस पर ध्यान देना। अब देखो, दूसरा मरु महोत्सव एक तो हो गया पोखरण दुर्ग में, दूसरा कहाँ हुआ? जैसलमेर के अंदर। वो भी कहाँ? शहीद पूनम स्टेडियम के अंदर। जब ये जैसलमेर के अंदर शहीद पूनम स्टेडियम में बनाया गया तो उसके अंदर कौन कौन से अवार्ड मिले हैं? एक तो मिस मूमल का अवार्ड मिला, कि वो किसको मिला? कोमल सिद्ध को। मिस मूमल किसको बनाया गया? कोमल सिद्ध को। यहीं से क्वेश्चन आते हैं। देखो, यही तो पूछा जाता है हर बार, क्योंकि मरु महोत्सव तो होता ही रहता है, हर साल होता है। तो हर साल नए नए लोग बनते हैं, मिस्टर पोखरण, मिस पोखरण, या फिर मिस मूमल, मरुश्री एंड मिसेज जैसलमेर। तो हर बार नए नए लोग बनते हैं, तो यही क्वेश्चन आते हैं। अब देखो, मिस मूमल 2025 किसको बनाया गया? कोमल सिद्ध को। तो मिस मूमल कोमल सिद्ध। ठीक है, उसके बाद यहीं पे मरुश्री किसको बनाया गया? धीरज पुरोहित को। किसको बनाया गया? धीरज पुरोहित को। एंड मिसेज जैसलमेर भावना गहलोत को बनाया गया। तो ये 3 अवार्ड यहाँ पे जैसलमेर के अंदर दिए गए, किसके तहत? मरु महोत्सव के तहत। ये याद रखना है इसके अंदर। ठीक है, ये सारा एक जगह ले आए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जम्मू के चिड़ियाघर से हिमालय, जो जम्मू का चिड़ियाघर है उससे हिमालयी भालू लाए गए हैं।
अब ये जो हिमालयी भालू लाया गया है, भालू का एक जोड़ा लाया गया है, तो वो अब इससे क्या याद रखना है, क्योंकि ये हमारे राजस्थान के अंदर लाया गया, तो राजस्थान में लाया गया तो किसी तो जैविक उद्यान या फिर किसी तो अपने भी यहाँ पे चिड़ियाघर वगैरह में लाया गया होगा, ऐसे तो ला के छोड़ नहीं दिया गया। तो अब ये जो भालू का जोड़ा लाया गया ये राजस्थान के अंदर लाया गया। अब राजस्थान में भी कहाँ पे लाया गया, जयपुर के अंदर, और जयपुर के नाहरगढ़ जैविक उद्यान में। कहाँ पे लाया गया, जो जयपुर में नाहरगढ़ जैविक उद्यान है उसके अंदर ये भालू का जोड़ा लाया गया है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं ना कि अब सीधा यही पूछा जाएगा कि भालू का जो जोड़ा लाया गया जम्मू कश्मीर के अंदर, ये हमारे यहाँ किस जैविक उद्यान में लाया गया, तो वो लाया गया नाहरगढ़ जैविक उद्यान के अंदर। ठीक, एक बात तो ये हुई। अब नाहरगढ़ की बात करें तो ये दरियाई घोड़े के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे 5 सफारी होती हैं, 5 टाइप की सफारी भी हमें देखने को मिलती हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे यदि हम देखें तो पहली लोयन सफारी, मतलब जो पहली लोयन सफारी चली थी वो नाहरगढ़ जैविक उद्यान में ही चली थी। यहाँ पे पहली बर्ड सफारी भी यहीं पे हुई, लेपर्ड सफारी भी पहली यहीं पे हुई, और हाथी की सफारी भी पहली यहीं पे थी। तो ये जो 4 सफारियाँ हैं, लोयन, बर्ड और लेपर्ड एंड हाथी की, ये चारों पहली बार नाहरगढ़ जैविक उद्यान में हुई थी, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद लखनऊ से बारहसिंगा लाया गया था, मतलब लाया जाएगा, लखनऊ से जो बारहसिंगा लाया जाएगा वो भी इसी नाहरगढ़ जैविक उद्यान के अंदर लाया जाएगा। ठीक है, एंड मैसूर से भेड़िया लाया जाएगा, वो भी इसी नाहरगढ़ नाहरगढ़ जैविक उद्यान में लाया जाएगा। अब देखो 3 बातें इंपॉर्टेंट हो गई ना यहाँ से। नाहरगढ़ जैविक उद्यान जो कि कहाँ पे है, जयपुर में, इसके अंदर 3 बातें क्या, एक तो जम्मू कश्मीर के चिड़ियाघर से हिमालयी भालू का जोड़ा यहाँ पे लाया गया। ठीक, उसके बाद लखनऊ से बारहसिंगा लाया जाएगा, और तीसरा है मैसूर से जो भेड़िया लाया जाएगा वो भी नाहरगढ़ जैविक उद्यान में ही लाया जाएगा। ठीक है, ये हो गया यहाँ से आगे बात समझ। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। राजस्थान में स्पाइस एक्सपो 2025 हुआ। जब भी कोई बात आती है कि ये आयोजन या फिर ये हुआ, तो पहला तो ये आता है कहाँ, कब, ऐसे ही क्वेश्चन दिमाग में आने चाहिए कि कहाँ हुआ, कब हुआ, किसने किया। ठीक है, तो अब देखो ये जो राजस्थान स्पाइस एक्सपो 2025, इसका आयोजन जोधपुर के अंदर किया गया। अब ये है क्या, स्पाइस एक्सपो है क्या, तो स्पाइस एक्सपो है मारवाड़ी जो मसाले होते हैं ना, मसाले तो जानते हैं, तो जो मारवाड़ी मसाले हैं उनके अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए ये इस जो स्पाइस एक्सपो है, स्पाइसी, तो ये जो मसाले हैं इनके लिए है ये। अब इसका आयोजन क्यों हुआ, मसालों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई जा सके, इसलिए स्पाइस एक्सपो का राजस्थान के जोधपुर के अंदर आयोजन किया गया। ठीक है, अब राजस्थान में यदि हम स्पाइस पार्क देखें तो एक तो है रामपुरा भारियान जोधपुर के अंदर, दूसरा है रामगंज कोटा के अंदर। ठीक है, 2 ये यहाँ पे हमारे स्पाइस पार्क मिलते हैं, एक तो जोधपुर में एंड एक कोटा के अंदर है। ठीक है, तो ये हो गई स्पाइस पार्क की बात। अब नेक्स्ट पॉइंट है कवि काग पुरस्कार हाल ही में दिया गया, तो वो दिया गया लक्ष्मण दान कविया को। याद रखना, कवि काग कविया को दिया गया। कौन थे वो, लक्ष्मण दान कविया। अब लक्ष्मण दान कविया हैं तो ये हैं कहाँ के निवासी, कहाँ के, तो ये नागौर के निवासी हैं। ठीक, अब दूसरी बात आती है बेणेश्वर मेला। जो बेणेश्वर मेला है ये 8 से 7 फरवरी तक आयोजित किया गया। ठीक है, कब से कब तक, 8 से 7 फरवरी तक। अब ये तो सभी जानते हैं कि ये जो बेणेश्वर मेला है इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे 3 नदियों का संगम होता है। 3 नदियाँ कौन सी, माही, सोम, जाखम। कौन सी 3 नदियाँ हैं, माही, सोम एंड जाखम। 3 नदियों का जब संगम होता है यहाँ पे जैसे यहाँ पे देख लो, ये राजस्थान है ना दक्षिण साइड का,
ये जो राजस्थान वाला हिस्सा है ये बांसवाड़ा एंड डूंगरपुर। अब इस वाले हिस्से में हमें पता है वो माही नदी बहती है एमपी से निकल के गुजरात में, जो कि जा रही है, ये माही नदी, ठीक है। और इधर से आती है जाखम नदी और इधर से आती है सोम नदी। अब इन तीनों नदियों का संगम जो हो रहा है वो डूंगरपुर के अंदर हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? डूंगरपुर के अंदर। तो उसी डूंगरपुर में नवाटापुरा गांव के अंदर बेणेश्वर मेला लगता है, ठीक है। कहाँ पे हो रहा है बेणेश्वर मेले का आयोजन? नवाटापुरा गांव डूंगरपुर। ये याद रखना, सीधा सीधा पूछा जाता है कि बेणेश्वर मेला कहाँ लगता है, तो नवाटापुरा गांव एंड डूंगरपुर जिले के अंदर, ठीक। तीनों नदियों का भी पूछा जाता है कि कौन सी तीन नदियां हैं जो कि यहाँ पे आके त्रिवेणी संगम बना रही हैं। त्रिवेणी संगम मतलब तीन नदियों का संगम। तो माही, सोम एंड जाखम, याद रखना, माही, सोम, जाखम, वो तीन नदियां हैं। अब देखो बेणेश्वर मेले का आयोजन हो रहा है, तो ये बेणेश्वर मेले का आयोजन होता कब है? तो वो तिथि जो है वो है माघ पूर्णिमा। कब होता है बेणेश्वर मेले का आयोजन? माघ पूर्णिमा को। ये बता दिया। नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में है। यहाँ पे संत मावजी द्वारा खंडित शिवलिंग की स्थापना की गई थी। ये जो बेणेश्वर मेला लगता है यहाँ पे पहले जो संत मावजी हैं उनके द्वारा जो खंडित शिवलिंग है उसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। 14 फरवरी 2024 को लखपति दीदी, पिछली साल, कब? 2024 के अंदर 14 फेब को लखपति दीदी जो कार्यक्रम चल रहा है उसके तहत राष्ट्रपति जी यहाँ पे आई थी बेणेश्वर मेले के अंदर, ठीक। अब राष्ट्रपति जी आई थी, उस इम्पोर्टेंट क्यों? क्योंकि जब वो आई थी तो उनका स्वागत किया गया था एक नृत्य से राष्ट्रपति जी का स्वागत किया गया था। अब वो नृत्य कौन सा है? तो वो नृत्य है दगड़ी नृत्य। कौन सा नृत्य? दगड़ी नृत्य। तो ये पूछा जाए कि जो राष्ट्रपति जी आई थी बेणेश्वर मेले में तो उनका स्वागत कौन से नृत्य से किया गया था? तो वो था दगड़ी नृत्य, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है साइक्लोन 2025। क्या है नेक्स्ट पॉइंट? साइक्लोन 2025। अब ये साइक्लोन 2025 है क्या? ये एक युद्धाभ्यास है। क्या है? युद्धाभ्यास। युद्धाभ्यास जो है वो जैसे हमारे देश में युद्धाभ्यास होते हैं तो मतलब दो देशों के बीच युद्धाभ्यास होते रहते हैं, ठीक है। अब ये जो साइक्लोन 2025 युद्धाभ्यास है ये किसके और किस देश के मध्य हुआ? भारत और मिस्र के मध्य ये हुआ, ठीक। कब से कब चला? 10 फरवरी से 23 फरवरी तक चलेगा। अभी तो शुरू हो रखा है, 23 फरवरी तक ये चलेगा। और ये जो संस्करण है अब 2025 में, फरवरी 2025 में, ये इस साइक्लोन 2025 का तीसरा संस्करण है। कौन सा संस्करण है ये? तीसरा संस्करण, ठीक है। और ये जो आयोजन करवाता है, आयोजन कौन करवाता है युद्धाभ्यास का? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में, सॉरी, इसका जो आयोजन हो रहा है वो हो रहा है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर के अंदर। जैसे हमारे राजस्थान की बात करें तो जो ये जो एक्सरसाइज होती हैं ये जैसे पोखरण हो गया जैसलमेर के अंदर, बीकानेर हो गया या फिर बाड़मेर, यहीं पे ज़्यादा होती हैं। तो साइक्लोन 2025 युद्धाभ्यास है ये कहाँ पे हो रहा है? बीकानेर के अंदर महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। याद रखना, यही पूछा जाता है कि साइक्लोन 2025 कहाँ हुआ? तो बीकानेर में एंड महाजन फील्ड फायरिंग रेंज। अभी जो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है इसमें और भी तो युद्धाभ्यास हो चुके हैं अभी तक। तो कौन कौन से? जैसे साडा तनसिक था, किसके मध्य था? भारत एंड सऊदी अरब के बीच, तो ये भी यहीं पे हुआ महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। दूसरा था धर्म गार्जियन जो कि भारत एंड जापान के बीच हुआ, वो भी बीकानेर के अंदर। एंड काल्पनिक युद्ध 2024, तो वो भी किसके मध्य हुआ? भारत वर्सेस अमेरिका के मध्य, और ये भी कहाँ पे हुआ? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। तो ये जो तीन एक्सरसाइज हैं, तीन युद्धाभ्यास हैं, ये भी कहाँ पे हुए हैं? बीकानेर के अंदर, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। और एक और अभी हो रहा है साइक्लोन 2025 जो कि कहाँ हो रहा है? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ युद्धाभ्यास थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है।
कहाँ हुआ युद्धाभ्यास? देखो क्वेश्चन क्या बनेगा, युद्धाभ्यास कहाँ हुआ, या फिर ये पूछ लिया जाता है कभी कब हुआ और किस देश के मध्य। ये तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि किस देश के मध्य ये जो युद्धाभ्यास हैं ये होते हैं, यही क्वेश्चन बनते हैं। तो याद रखना, साडातंसिक भारत सऊदी अरब, धर्म गार्जियन भारत जापान, एंड काल्पनिक युद्धाभ्यास जो हुआ 2024 का वो भारत वर्सेस अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलें। नेक्स्ट बिंदु है पोखरण फायरिंग रेंज। सॉरी, ये इसी के अंदर जैसे अभी हमने बताया था कि जो ये युद्धाभ्यास होते हैं ये हमारे अगर राजस्थान में होंगे तो कहाँ पे युद्धाभ्यास होने के लिए खाली जगह भी तो चाहिए, तो राजस्थान के अंदर है मरुस्थल में। तो कहाँ पे होते हैं, बीकानेर के अंदर हो गया, बाड़मेर के अंदर हो गया, एंड जैसे जैसलमेर के अंदर पोखरण के अंदर होते हैं। तो जो बीकानेर के अंदर हुए महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर, वो हमने अभी पढ़े। उसके बाद यदि हम पोखरण की बात करें तो उसके अंदर कौन कौन से हुए हैं, 2024 में भारत शक्ति युद्धाभ्यास था 2024, और एक था वायु शक्ति युद्धाभ्यास 2024। याद रखना दोनों, भारत शक्ति कहाँ पे हुआ, पोखरण के अंदर, वायु शक्ति कहाँ पे हुआ, वो भी पोखरण के अंदर, जैसलमेर में है ये। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय थिएटर सप्ताह बनाया गया। तो इसका जो आयोजन हुआ ये कहाँ हुआ, जयपुर के अंदर। क्या है, अंतर्राष्ट्रीय थिएटर सप्ताह, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के अंदर ये इसका आयोजन हुआ अंतर्राष्ट्रीय थिएटर सप्ताह का। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट है केंद्रीय सरकार ने देश में पहली बार कैंसर का टीका बनाने की मंजूरी किस मेडिकल को दी। तो किस मेडिकल को दी है कैंसर का टीका बनाने की मंजूरी, केंद्र सरकार ने जयपुर के महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज को ये मंजूरी दी है, क्या, कैंसर का टीका बनाने की। ठीक है, नेक्स्ट बिंदु है हाल ही में राज्य के किस विश्वविद्यालय के कुलपति या कुलगुरु को राज्यपाल द्वारा निलंबित किया गया। तो देखो मेन बात तो ये थी, हाल ही में कुलपति का नाम चेंज करके कुलगुरु कर दिया है ना। ये हम पीछे की क्लासेज में, करंट की क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि विश्वविद्यालय में जो कुलपति होते हैं उनका नाम चेंज करके अब उनको क्या बोला जाएगा, कुलपति ना बोल के उनको बोला जाएगा कुलगुरु। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि जो विश्वविद्यालय के अंदर हाल ही में किस कुलगुरु को निलंबित कर दिया, तो वो है कुलगुरु कौन है, KL श्रीवास्तव। अब ये जो कुलगुरु है किस विश्वविद्यालय के हैं, तो वो है जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के, जोधपुर का विश्वविद्यालय है जिसका नाम है जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तो जोधपुर के अंदर। तो एंड ये जोधपुर के जो कुलपति थे KL श्रीवास्तव, इनको हाल ही में क्या कर दिया है, निलंबित, क्योंकि इनके जो मतलब कारनामे समझ लें या फिर कुछ भी, मतलब सही नहीं थे, इनके जो काम जो थे वो सही नहीं थे। जैसे इन्होंने फर्जीवाड़ा बहुत किया। ठीक है, तो वो इनके विरुद्ध जो मतलब जो भी केस फाइल हुई हैं, जो भी सब मतलब साबित हो गया, तो इस वजह से इनको क्या कर दिया, निलंबित कर दिया। ठीक है, मतलब फर्जीवाड़ा कैसे, जैसे एडमिशन होते हैं ना पेपर के आधार पे, तो उसी में रुपये लेके किसी को एडमिशन दिला देना, ये सब। ठीक है, तो इनको अभी क्या कर दिया है, नाम याद रखना, KL श्रीवास्तव को, जो कि जोधपुर विश्वविद्यालय क्या नाम है, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, उसके ये थे कुलपति, और इनको अभी क्या कर दिया है, निलंबित। ठीक, नेक्स्ट बिंदु, थाईलैंड में आयोजित पैरा एशिया कप में स्वर्ण पदक किसने जीता। देखो पैरा एशिया की जो खेल है ये कहाँ पे आयोजित, थाईलैंड के अंदर। ठीक है, इसी के अंदर स्वर्ण पदक जीता। अब स्वर्ण पदक तो बहुत लोगों ने जीता, लेकिन अभी हम यहाँ पे किसकी बात करें, जो राजस्थान के अंदर किसी ने स्वर्ण पदक जीता है, तो वो है श्याम सुंदर स्वामी। ठीक है, तीरंदाज है श्याम सुंदर स्वामी। कौन है, तीरंदाज। कहाँ के हैं श्याम सुंदर स्वामी, तो ये हैं बीकानेर के। इन्होंने
जो पैरा एशिया कप है जो कि थाईलैंड में आयोजित हो रहा है उसके अंदर इन्होंने तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीत लिया है। ठीक है, जिनका नाम है श्याम सुंदर स्वामी। आगे चलते हैं। तो देखो नेक्स्ट बिंदु है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी आईफा। तो जो आईफा अवार्ड हैं उनका आयोजन कहाँ होगा? तो उनका आयोजन होगा जयपुर के अंदर। कब होगा ये आयोजन? मार्च के महीने में। ठीक है, तो आईफा अवार्ड का आयोजन कहाँ होगा? जयपुर में। तो जब होगा तब देखेंगे किसको किसको अवार्ड मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बिंदु है 3 दिवसीय सूफी फेस्टिवल। तो जो सूफी फेस्टिवल का आयोजन कब कहाँ ये देख लेते हैं। आयोजन कहाँ हुआ? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के अंदर। कहाँ हुआ? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के अंदर। जो कि ये जो आयोजन हो रहा है सूफी फेस्टिवल का ये 16वां संस्करण है इसका, और ये 3 दिवसीय 14 से 16 तारीख तक ये चला, फरवरी 2025 में ये अभी। ठीक है, कब से कब तक हुआ है ये? 14 से 16 फरवरी तक। उसके बाद बात आती है 14वीं शताब्दी की नायक नायिका की एक मूर्ति मिली है। ठीक है, ये मूर्ति कहाँ मिली है? तो ये मूर्ति मिली है भीलवाड़ा के अंदर। भीलवाड़ा के अंदर एक आखेपुरा गांव है जिसमें खनन के दौरान ये 14वीं शताब्दी की मूर्ति मिली है। तो पूछा जाए यदि कि भीलवाड़ा के अंदर कौन सी शताब्दी की नायक नायिका की मूर्ति मिली है, तो 14वीं शताब्दी की। कौन सी शताब्दी की? 14वीं शताब्दी की ये जो मूर्ति मिली है नायक नायिका की संयुक्त मूर्ति मिली है। गांव है भीलवाड़ा का आखेपुरा गांव। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मरु महोत्सव की। देखो मरु महोत्सव की हमने लगभग सारी बातें वहाँ पे स्टार्टिंग में कर ली थी। एक क्वेश्चन और बचता है कि जो मरु महोत्सव हुआ था वो मतलब उसके अंदर मूंछ प्रतियोगिता होती है। एक मरु महोत्सव के अंदर एक जैसलमेर में मूंछ प्रतियोगिता भी होती है। उसके अंदर पहला स्थान किसको मिला? तो ये जो मूंछ प्रतियोगिता है इसके अंदर पहला स्थान नरसिंह चौहान को मिला है। किसको मिला है? नरसिंह चौहान को। ठीक है, उसके बाद बात आती है राज्य में पहला जल संरक्षण जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट किस डेयरी में शुरू हुआ? तो किस डेयरी में शुरू हुआ ये जल संरक्षण डिस्चार्ज प्लांट? जयपुर के अंदर। कहाँ पे? जयपुर के अंदर। अब डेयरी की बात आई है तो कुछ बात कर लेते हैं कि जो राजस्थान में जो पहली डेयरी बनी वो मतलब पहली डेयरी कहाँ बनी? तो पहली डेयरी बनी अजमेर के अंदर, और जो पहली डेयरी बनी थी उसका नाम था पद्मा डेयरी। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि राजस्थान की पहली डेयरी का नाम क्या था? पद्मा डेयरी। वो कहाँ पे है? अजमेर के अंदर। उसके बाद बात करें यदि राजस्थान में सबसे बड़ी डेयरी की तो वो है रानीवाड़ी, जो कि कहाँ पे? सांचौर जालोर के अंदर। ठीक है, उसके बाद है राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम। राजस्थान राज्य के अंदर जो डेयरी विकास निगम है उसकी स्थापना 1975 में हुई। अब इसका नाम बदल के आरसीडीएफ मतलब राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। क्या है आरसीडीएफ मतलब? आरसीडीएफ का पूरा नाम है राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। ये इसका नाम चेंज करके राज्य डेयरी विकास निगम का नाम चेंज करके अब उसका नाम क्या कर रखा है? राज्य कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। आरसीडीएफ की स्थापना कब हुई? तो उसकी स्थापना हुई 1977 में। एंड डेयरी विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। 2 साल बाद इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया। ठीक है, तो ये याद रखना पहली एंड सबसे बड़ी डेयरी की बात। उसके बाद बात करें कुंडेरा रेंज में भागिन T103 ने 2 शावकों के जन्म के बाद अब रणथंभौर नेशनल पार्क में कितने बांधों का कुनबा हो गया? तो देखो रणथंभौर नेशनल पार्क जो है उसके अंदर भागिन T103 है। ठीक है, तो भागिन T103 ने अभी हाल ही में 2 शावकों को जन्म दिया। तो उसके बाद पूछा गया है कि अब रणथंभौर नेशनल पार्क में बाघों का कुनबा कितना हो गया? तो 2 शावकों के जन्म के बाद पहले 75 थे,
अब हो गए हैं 77। ठीक है, तो ये याद रखना, अब नेशनल पार्क में कितने बाघ हैं, तो 77। उसके बाद आता है केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की 3 दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस राज्य में कहाँ आयोजित की गई। तो कहाँ पे की गई जल शक्ति मंत्रालय की, तो वो की गई है उदयपुर के अंदर। कहाँ पे की गई है, उदयपुर में। हमें पता है उदयपुर को अभी वेटलैंड सिटी में भी यूनेस्को की वेटलैंड सिटी में शामिल कर लिया गया। रामसर साइट में उदयपुर को शामिल कर लिया गया। रामसर साइट क्या होती है, जैसे जहाँ पे पानी ज़्यादा मिले, वो नदियों वाला एरिया, ठीक है, उस यदि वो नदियों वाला एरिया है तो वहाँ पे जीवों की संभावना क्या है, प्रजातियों की विभिन्न विभिन्न टाइप की प्रजातियाँ वहाँ पे मिलती हैं। ठीक है, उसको क्या कर लिया जाता है, रामसर साइट में शामिल कर लिया जाता है। तो उदयपुर को भी क्या कर लिया है, रामसर साइट में शामिल। और उदयपुर के अंदर अभी केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की 3 दिवसीय क्या हो रही है, राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट बिंदु देखते हैं। नेक्स्ट बिंदु बात आती है राजस्थली की। ठीक है, राजस्थली की बात करें तो राजस्थली का अभी हाल ही में क्या नया स्वरूप का लोकार्पण किया गया है। मतलब नया स्वरूप का क्या किया गया है, अभी लोकार्पण किया गया है। तो जो लोकार्पण किया गया राजस्थली का, तो वो किसने किया, हमारे जो राज्यपाल हैं हरिभाऊ किशन राव वागड़े, उन्होंने राजस्थली का क्या किया है, लोकार्पण किया है। अब यदि बात करें कि ये राजस्थली है क्या, राजस्थली क्या है, तो राजस्थली एक मतलब जैसे देखें तो कुछ लोग क्या है हाथ से अपने मतलब उनको जैसे कुछ लोग हाथ से कुछ कुछ चीज़ें बनाते रहते हैं, हाथ से निर्मित करते हैं। अभी तो मशीनें चली हुई, लेकिन कुछ लोग क्या हाथ से चीज़ें बनाते हैं। तो जो उनकी जो हाथ से चीज़ें बनाई हुई हैं तो उनकी मात्रा भी कम होती है। उनको मतलब उनको बढ़ावा देने के लिए, जैसे वो हाथ से चीज़ें बनाते हैं ना, तो उनका एक शोरूम है ये राजस्थली। जैसे वो लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपनी चीज़ों का क्या प्रदर्शन कर सकते हैं। तो राजस्थली उनको एक प्लेटफॉर्म देता है। तो राजस्थली क्या है, हाथ से निर्मित वस्तुओं का एक शोरूम है। क्या है राजस्थली, हाथ से जो वस्तुएं निर्मित की जाती हैं उनका एक क्या है, ये एक शोरूम है। राजस्थली है, इसको जो यहाँ पे जो वस्तुओं का जो शोरूम लगता है, इसको खरीदता कौन है, तो वो है राजसिको। राजसिको का काम क्या है, यहाँ पे जो राजस्थली के अंदर जितनी भी वस्तुओं का प्रदर्शन हो रहा है, लगी हुई हैं ये, उनको खरीदता कौन है, राजसिको। ठीक है, अब राजसिको का पूरा नाम है राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन। क्या है, RAJC, राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन राजसिको का पूरा नाम है। इसकी जो स्थापना हुई वो 3 जून 1961 को हो गई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो जयपुर के अंदर है। ठीक, उसके बाद है अभी जो राजस्थली में वर्तमान में 4 क्या है, शोरूम है। राजस्थली के 4 शोरूम हैं। 2 तो राजस्थान के अंदर है, जयपुर एंड उदयपुर, एक दिल्ली में, और चौथा है कोलकाता के अंदर। तो ये 4 शोरूम याद रखना, 2 तो याद ही रखना, जयपुर और उदयपुर के, राजस्थान के अकॉर्डिंग। ठीक, उसके बाद बात आती है, ये पॉइंट देख लेते हैं कि नाड़ी एंड तालाबों की खुदाई के लिए जीवन समर्पित करने वाले एक व्यक्ति का अभी हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया। तो वो व्यक्ति कौन थे, शंकर राम देवासी। शंकर राम देवासी जी का हाल ही में क्या हो गया, निधन। अब निधन हो गया तो ये चर्चा में क्यों है, ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि इन्होंने अपना पूरा जीवन नाड़ी और तालाबों की खुदाई के लिए व्यतीत किया था। ठीक है, अब इसलिए इनका जो निधन हो गया है, इसलिए क्या कहें, अभी चर्चा में है, क्योंकि इन्होंने अपना पूरा समय, देखो पूरा समय इन्होंने अपना जो नाड़ी और तालाब है उनकी खुदाई में ही निकाल दिया। मतलब जिससे क्या, वो पानी की बचत ही करना चाहते थे, ताकि जो बारिश का पानी है, तालाबों से हम क्या करते हैं, बारिश का पानी इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, ताकि जब वर्षा नहीं हो रही हो तो उस समय उस पानी का यूज किया जा सके।
अब नाड़ी, ये जो नाड़ी है ये हमने कहाँ पढ़ा था? शब्दावली की क्लास में बताया था हमने, जहाँ पे अपनी राजस्थान जी की जो क्लास होती है अभी चल रही है, उसमें हमने शब्दावली की क्लास ली थी, राजस्थान की शब्दावली। उसमें नाड़ी के बारे में बताया था। अब आप लोग कमेंट करके बताना कि नाड़ी क्या है, और नाड़ी का जो सबसे गहरा भाग होता है उसको क्या बोलते हैं हम। ठीक है, नाड़ी का जो सबसे गहरा भाग है उसको क्या बोलते हैं, कमेंट करके बताना। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, कल्याण महोत्सव। अभी जैसे हमने पढ़ा सूफी महोत्सव, ठीक है, अभी हमने पढ़ा ना कि सूफी महोत्सव का आयोजन हुआ, 3 दिवसीय सूफी महोत्सव था। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के अंदर, अभी पीछे पड़ गया है। उसी के जैसे अभी एक महोत्सव हुआ कल्याण महोत्सव, कब? 16 फरवरी 2025 को। ये कहाँ पे हुआ? बीकानेर में। सूफी महोत्सव कहाँ पे हुआ? जोधपुर के अंदर। सूफी महोत्सव 3 दिन चला था, 14, 15, 16। और कल्याण महोत्सव कहाँ है? 16 को, फेब को, बीकानेर के अंदर। इसके अंदर जब इसका आयोजन सिद्ध गुरु सिद्धेश्वर ब्रह्म ऋषि गुरुदेव द्वारा, ठीक है, इनके द्वारा इस कल्याण महोत्सव का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत 3000 लीटर तरल नत्रजन या फिर सीमन का भंडारण किया गया। अब सीमन का जो भंडारण किया गया है किसके तहत? राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत। ठीक है, इस सीमन का भंडारण किस लिए किया जाता है? ताकि जो प्रजातियां हैं उन अच्छी, मतलब बेस्ट प्रजाति बनाई जा सके, ठीक है, गायों की। और तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन, उसके तहत ये इन सीमन का भंडारण किया गया। और ये जो सीमन का भंडारण किया गया है ये कितने जिलों में किया गया राजस्थान के? तो वो किया गया है 13 जिलों के अंदर। ठीक है, तो ये बात याद रखना यहाँ से। तो ये हो गई आज की हमारी करंट अफेयर पूरी, मतलब पिछले कुछ दिनों की जो हमने अभी तक नहीं किए थे वो सारी करंट अफेयर अभी हमने पढ़ ली है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, एंड यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद।